एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। मैं संतोष गुप्ता लेकर आई हूँ आपके लिए आपका अपना चैनल, जिस पर आप बीएससी, एमएससी, 11th 12th की कंप्लीट कोचिंग कर सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स का ही एक चैप्टर, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में सबसे पहला टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, जिसे आप 11th 12th में या उससे छोटे क्लासेस में भी कर चुके हो। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल होता क्या है? मान लिया हमने कोई एक फंक्शन लिया एफ एक्स की वैल्यू हमने ली a0 x रेज टू पावर n प्लस a1 x रेज टू पावर n माइनस 1 a2 x रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन an। ये हमने एक फंक्शन लिया f(x). तो ये f(x) हमारे पास क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा, जहां पर a0 0 नहीं होना चाहिए। a0 इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर a0 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो हमने फंक्शन लिखा है f(x) लिखा है, तो ये f(x) पॉलिनोमियल कहलाता है। f(x) की वैल्यू क्या है? a0 x रेज टू पावर n, a1 x रेज टू पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन। तो हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है? x रेज टू पावर n। तो यहाँ पर f(x) क्या कहलाएगा? nth ऑर्डर का पॉलिनोमियल कहलाएगा। f(x) इज पॉलिनोमियल ऑफ nth ऑर्डर। f(x) एक पॉलिनोमियल है nth ऑर्डर का, ओके, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है? n है, ओके। अब a0 तो 0 नहीं होना चाहिए। ये a1 a2 a3 एंड सो ऑन an विद a0, ये सब कोएफिशिएंट कहलाते हैं f(x) के। आर द कोएफिशिएंट ऑफ f(x) के कोएफिशिएंट कहलाते हैं, कांस्टेंट कोएफिशिएंट आर द कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ f(x). ये इमेजिनरी भी हो सकते हैं और रियल भी हो सकते हैं। ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं, ओके। आई रिपीट, पॉलिनोमियल अगर हमने कोई भी एक फंक्शन इस तरह से लिख दिया, जहां पर फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट कांस्टेंट कोएफिशिएंट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, देन f(x) ए पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उस डिग्री का ये पॉलिनोमियल कहलाता है। जितनी भी वैल्यू हमने लिखी है a0 a1 a2, ये सब कोएफिशिएंट है f(x) के, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट कहलाते हैं, ओके। तो a0 a1 ये सब f(x) के कांस्टेंट कोएफिशिएंट कहलाते हैं। क्लियर है? पॉलिनोमियल होता क्या है? जैसे अब ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, ये एक रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। मान लो हमने एक फंक्शन लिखा f(x) इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 4। अब ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल हुआ, किसका? सेकंड ऑर्डर का। मैंने क्या आपको बताया? nth ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल हुआ, जहां पर a0 की वैल्यू 3, a1 की वैल्यू -2, a2 की वैल्यू 4 है। इट मीन्स ये a0 a1 a2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ f(x) है, ओके। इसी को अगर मैं इस तरह से लिख दूं, लेट f(x) इज इक्वल टू 3 आयोटा x की पावर 4 माइनस 2 आयोटा x² माइनस 2 आयोटा माइनस -2x माइनस 3 आयोटा। मान लो हमने f(x) ये लिख दिया, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाता है? एक पॉलिनोमियल कहलाता है, जहां पर a0 a1 a2 a3 ये सब क्या कहलाते हैं? इमेजिनरी कांस्टेंट कहलाते हैं। है तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट, लेकिन ये रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। इस एग्जांपल में ये रियल कोएफिशिएंट है, इस एग्जांपल में ये इमेजिनरी कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, ओके। क्लियर है? नेक्स्ट, इसी में एक और, अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, तो अगर उस पॉलिनोमियल में, जैसे f(x) एक पॉलिनोमियल है, तो हमने x की वैल्यू अगर अल्फा पुट कर दी, सॉल्यूशन 0 आ गया, तो ये अल्फा क्या कहलाता है? 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। आई रिपीट, अगर हमने किसी फंक्शन में x की वैल्यू अल्फा पुट की और सॉल्यूशन 0 आ गया, तो उस कंडीशन में ये अल्फा कहलाएगा 0 ऑफ पॉलिनोमियल, यानी उस पॉलिनोमियल की 0 कहलाती है, ओके। क्लियर? आगे सामने यहाँ तक। इसी में नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन। अब इक्वेशन ये तो सिंपल सा टॉपिक है, मैंने अभी आपको फंक्शन के बारे में बताया, ये पॉलिनोमियल के बारे में बताया। अगर हम किसी भी फंक्शन को इक्वल 0 लिख दें, जैसे मैंने अभी ऊपर f(x) लिखा था, f(x) इज इक्वल टू
a0 x रेज टू पावर n प्लस a1 x रेज टू पावर n माइनस प्लस a2 x रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन an। मैंने अभी ये पॉलिनोमियल लिखा था ना। अब तो ये पॉलिनोमियल है, अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इक्वल 0 कर दूं तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, इक्वेशन कहलाती है। किस डिग्री की इक्वेशन कहलाती है, किस पावर की इक्वेशन कहलाती है, nth पावर की इक्वेशन कहलाती है। इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर n है ना, अगर ये पॉलिनोमियल है तो हम nth ऑर्डर का पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर ये इक्वेशन है तो हम इसे क्या कहेंगे, ये nth पावर की इक्वेशन कहलाती है। ओके, आगे समझ में। अब nth पावर की इक्वेशन कहलाती है। अब इक्वेशन होती क्या है, इक्वेशन न्यूमेरिकल भी हो सकती है, अलजेब्रिक इक्वेशन भी हो सकती है। अब न्यूमेरिकल इक्वेशन या अलजेब्रिक इक्वेशन का मीन्स क्या है, जैसे मान लो हमने लिखा 2x² माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या मैंने लिख दिया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब दोनों ही दोनों है तो इक्वेशन ना, दोनों में चेंज क्या है, इसमें जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है वो नंबर की फॉर्म में है। रिपीट, इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या होते हैं, इस इक्वेशन के कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या है, 2 माइनस 4 5, वो किस फॉर्म में है, नंबर की फॉर्म में है। तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, न्यूमेरिकल इक्वेशन कहलाती है। अगर किसी इक्वेशन के कांस्टेंट कोएफिशिएंट अलजेब्रिक फॉर्म में हो, जैसे इसके कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास a b और c, ये अलजेब्रिक फॉर्म में है तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन कहलाएगी। ओके, आगे समझ में। पावर मैंने आपको बताया, हाईएस्ट जो पावर होती है वो उस पावर की इक्वेशन कहलाती है। ये अगर ये इक्वेशन है तो ये nth पावर की इक्वेशन कहलाती है। अगर इसी को हम लिखें कि फर्स्ट पावर की इक्वेशन क्या होगी, मान लो हमने लिखा ax प्लस b इज इक्वल टू 0। अब इसकी पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो इस टाइप की इक्वेशन को क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। अगर किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 है तो वो इक्वेशन कहलाती है लीनियर इक्वेशन। इसी तरह से अगर किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 है तो वो इक्वेशन क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अगर किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 है तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अगर किसी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 3 है तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी। इसी तरह से अगर हाईएस्ट पावर 4 है तो वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे चलती रहती है। ओके, क्लियर। पॉलिनोमियल क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, अलजेब्रिक इक्वेशन, न्यूमेरिकल इक्वेशन क्या होती है, ये सब आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है, अब इक्वेशन तक तो हमें पता चल गया। नेक्स्ट है रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। अब देखो, अगर लीनियर इक्वेशन है, जैसे मैंने अभी बताया कि ax प्लस b, ये एक लीनियर इक्वेशन है। किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, जैसे मैंने 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिख दिया, तो आपको आप आसानी से इसका सॉल्यूशन बता सकते हो कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -3/2 आएगी। अब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने पे x का जो सॉल्यूशन आ रहा है, यानी उस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आ रहा है, वो क्या कहलाता है, रूट ऑफ एन इक्वेशन। उस इक्वेशन का रूट कहलाता है। इसका मीन्स क्या हुआ कि हमारे पास एक इक्वेशन है fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या है, -3/2, यानी अगर हम x की वैल्यू -3/2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये सॉल्यूशन 0 के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स x की वैल्यू -3/2 पुट करने पे इक्वेशन का सॉल्यूशन 0 के इक्वल आ रहा है। तो x की जिस वैल्यू के लिए ऐसा पॉसिबल है तो वो वैल्यू हमारे पास उस इक्वेशन का रूट कहलाती है। आगे समझ में। आपके पास अगर लीनियर इक्वेशन है आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो भी सॉल्व करना आसान है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, x इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac अपॉन 2a। आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, या ये कह सकते हो कि आप उस इक्वेशन के रूट फाइंड कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास कोई एक इक्वेशन है x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको फैक्टर बनाएं तो x प्लस 3x प्लस 2 होगा ना। किस तरह से फैक्टर बनाया आपको पता है, ये आप कर चुके हो पहले। छोड़, x प्लस 3 x प्लस 2 होगा, यानी x के सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, -3 -2। तो इस इक्वेशन के अगर आपसे रूट पूछे जाए तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, -3 -2।
गिवन इक्वेशन के रूट होंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के रूट्स होंगे। ओके, ये कहलाते हैं रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। अब रूट्स का मीन्स समझ में आया ना, किसी भी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन उस इक्वेशन का रूट कहलाता है। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक टॉपिक? नेक्स्ट देखो फंडामेंटल थ्योरम। अब मैंने आपको बताया क्या था कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक आसानी से सोल्व हो सकते हो सकता है क्यूबिक भी सोल्व कर दो, लेकिन अगर हाईएस्ट पावर आ रही है तो उन्हें सोल्व करने का कुछ मेथड होगा, उसके लिए कुछ फॉर्मूले कह सकते हो, कुछ टिप्स कह सकते हो। तो वो टिप्स क्या है या वो फॉर्मूले क्या है? फंडामेंटल थ्योरम। देखो इसमें फैक्टर थ्योरम फर्स्ट पार्ट है, फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर का मीन्स क्या होता है? अभी मैंने आपको ये बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो इसके हमने फैक्टर बना लिए x प्लस 3 x प्लस 2। आई रिपीट, अगर कोई इक्वेशन है तो उसके पहले हम फैक्टर बनाएंगे फिर इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो ये हमारे पास x प्लस 3 इस इक्वेशन का फैक्टर है, x प्लस 2 इस इक्वेशन का एक फैक्टर है। ओके, अब फैक्टर थ्योरम में है क्या? इफ अल्फा इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन fx इक्वल टू 0, अगर हमारे पास कोई एक इक्वल 0 लिखने का मीन्स वो इक्वेशन है, अगर हमारे पास कोई एक इक्वेशन है उसका एक रूट अल्फा है, रूट का मीन्स क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है उस इक्वेशन में हम x की वैल्यू अल्फा पुट करते हैं तो वो सॉल्यूशन 0 के इक्वल आ रहा है, रूट से ये होना। देन द पॉलिनोमियल fx इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय fx, तो पॉलिनोमियल यहाँ पर इक्वेशन लिखा, देन द पॉलिनोमियल fx इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस अल्फा, तो जो fx पॉलिनोमियल है वो x माइनस अल्फा से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। अब किस तरह से? यहाँ देखो, अब x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, इसके हमने फैक्टर बनाए x प्लस 3 x प्लस 2 है, इसका मीन्स क्या? पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये x प्लस 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, या इसका एक फैक्टर x प्लस 2 भी है तो ये x प्लस 2 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। यही फैक्टर थ्योरम में लिखा है कि अगर fx कोई भी एक इक्वेशन है, fx इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू अल्फा पुट करने पे हमारे पास अल्फा, इसमें x की वैल्यू अगर हम अल्फा पुट करें, fx में अगर x की वैल्यू अल्फा पुट करें तो सॉल्यूशन 0 के इक्वल आ रहा है। इट मींस अल्फा इस fx का एक रूट होगा, इस इक्वेशन का एक रूट होगा। देन x माइनस अल्फा हमारे पास क्या हो जाएगा? एक फैक्टर हो जाएगा fx का। अगर x माइनस अल्फा fx का फैक्टर है तो fx x माइनस अल्फा से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। और या इसी को हमने क्या लिख लिया? देखो फिर से वही बात, x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ fx, x माइनस अल्फा fx का फैक्टर है एंड कन्वर्सली, और ये कन्वर्सली भी ट्रू है, यानी इसे हम पहले ये भी कह सकते हैं कि अगर ये फैक्टर है तो ये इसका रूट्स होगा, और अगर रूट्स है तो x माइनस अल्फा fx का एक फैक्टर होगा। ओके, आगे समझ में? नेक्स्ट सेकंड, एवरी इक्वेशन ऑफ n डिग्री, अगर n डिग्री की कोई एक इक्वेशन है, n डिग्री का मीन्स x की पावर n, a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, n 1 से ग्रेटर भी हो सकता है, हैज एग्जैक्टली n रूट्स एंड नो मोर, तो उस इक्वेशन के n रूट होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। ओके, अगर कोई n डिग्री की इक्वेशन है तो उस इक्वेशन के n ही रूट होंगे। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा लीनियर इक्वेशन लिखी, लीनियर इक्वेशन x की पावर 1 में है तो इसकी डिग्री क्या है? 1 है। इट मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई? हमारे पास एक ही वैल्यू आई, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर x की 2 वैल्यू आ जाएंगी। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की 2 वैल्यू आएंगी, क्यूबिक इक्वेशन है तो x की 3 वैल्यू आएंगी, पावर n में इक्वेशन है तो उस इक्वेशन की कितनी वैल्यू आएंगी, यानी कितने रूट्स होंगे? n रूट्स होंगे। ओके, न कम न ज्यादा। नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट, इफ द कोएफिशिएंट इन द इक्वेशन, अगर किसी इक्वेशन के कोएफिशिएंट आर ऑल रियल, सारे के सारे रियल है। अब किसी इक्वेशन के कोएफिशिएंट मैंने आपको क्या बताया था? जैसे हमने इक्वेशन लिखी थी a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन an, तो इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट क्या होंगे हमारे पास? a0 a1 a2 एंड सो ऑन an। अगर किसी इक्वेशन के कोएफिशिएंट सारे के सारे रियल है, यानी a0 a1 an ये सारे के सारे रियल है, मैंने एक एग्जांपल भी बताया था यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखा था रियल में और इमेजिनरी में, अगर हम इसे इक्वल 0 लिख दें
तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसके जितने भी कोएफिशिएंट है वो सारे के सारे रियल है। तो यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर किसी इक्वेशन के सारे कोएफिशिएंट वो रियल है एंड अल्फा प्लस आइटा बीटा, और जब हम उस इक्वेशन को सोल्व करते हैं उसका अगर एक रूट अल्फा प्लस आइटा बीटा है तो उसका दूसरा रूट अल्फा माइनस आइटा बीटा होगा। आई रिपीट, अगर किसी इक्वेशन के सारे कोएफिशिएंट रियल है और उसका एक रूट अल्फा प्लस आइटा बीटा है यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो उसका दूसरा रूट अल्फा माइनस आइटा बीटा होगा। अगर अल्फा माइनस आइटा बीटा है तो उसका दूसरा रूट अल्फा प्लस आइटा बीटा होगा। दैट इज इमेजिनरी रूट्स ऑकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर, यानी अगर ऐसा है सारे के सारे कोएफिशिएंट रियल है तो जितने भी इमेजिनरी रूट्स होंगे वो कॉन्जुगेट पेयर की फॉर्म में होंगे। यानी अगर अल्फा प्लस आइटा बीटा है तो अल्फा माइनस आइटा बीटा भी उस इक्वेशन का एक रूट होगा ही होगा। फोर्थ पॉइंट है इफ द कोएफिशिएंट इन द इक्वेशन आर ऑल रेशनल। अब देखो इसमें जो कोएफिशिएंट थे वो रियल थे। नेक्स्ट में है कि अगर किसी भी इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट है वो रेशनल है, रेशनल का मींस p अपॉन q की फॉर्म में है, एंड अल्फा प्लस रूट बीटा इज वन ऑफ इट्स रूट, और उस इक्वेशन का एक रूट अल्फा प्लस रूट बीटा है, तो उसी इक्वेशन का दूसरा रूट आपको बिना कैलकुलेट किए पता होगा कि अल्फा माइनस रूट बीटा भी उसी इक्वेशन का ही रूट होगा। ओके, आगे समझ में। इसी तरह से फिफ्थ पॉइंट है इफ देयर बी एनी टू रियल नंबर a एंड b सच दैट fa एंड fb आर ऑफ ऑपोजिट। अगर फिफ्थ पॉइंट में क्या है हमारे पास, if there be any two real number a and b such that fa and fb are of opposite sign। अब इसका मीन्स क्या है कि अगर हमारे पास fx कोई एक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया x स्क्वायर माइनस 4x, अब a और b ऐसे नंबर है x स्क्वायर माइनस 4 ले लिया हमने। अब a और b दो नंबर ऐसे हैं जिसके लिए कि fa और fb इनका ऑपोजिट साइन आ रहा है, कि मान लिया fa पॉजिटिव fb नेगेटिव या fa नेगेटिव fb पॉजिटिव। समझ गए ना किस तरह से। फॉर एग्जांपल जैसे हमने x की वैल्यू 1 पुट करें तो हमारे पास f1 किसके इक्वल आएगा 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 नेगेटिव। अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करें तो 9 माइनस 4 5 यानी पॉजिटिव। f1 के लिए हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, f3 के लिए पॉजिटिव आ रहा है। आई रिपीट, अगर कोई भी एक इक्वेशन है उस इक्वेशन में a और b की वैल्यू पुट करने पे ऑपोजिट साइन आ रहे हैं, यानी fa के लिए पॉजिटिव तो fb के लिए नेगेटिव, fa के लिए नेगेटिव तो fb के लिए पॉजिटिव, तो उस इक्वेशन का एक रूट इन दोनों के बीच में होगा। आई रिपीट, उन दोनों तो उस इक्वेशन का एक रूट इन दोनों नंबर के बीच में होगा, यानी इक्वेशन का एक रूट 1 और 3 के बीच में होगा, 1 से ग्रेटर और 3 से स्मॉल। यही हमारे पास फिफ्थ पॉइंट में लिखा है इफ देयर बी एनी टू रियल नंबर a एंड b सच दैट fa एंड fb आर ऑपोजिट साइन। अगर हमारे पास किसी इक्वेशन के दो रियल नंबर a और b इस प्रकार से हैं कि fa और fb के ऑपोजिट साइन है, देन fx इज इक्वल टू 0 मस्ट हैव, तो वो जो गिवन इक्वेशन है मस्ट हैव एटलीस्ट वन रियल रूट बिटवीन a एंड b, तो उस इक्वेशन का कम से कम एक रियल रूट a और b के बीच में होगा ही होगा। ओके, नेक्स्ट देखो सिक्स्थ पॉइंट, एवरी इक्वेशन ऑफ इवन डिग्री। अब कोई भी इक्वेशन है वो इवन डिग्री में भी हो सकती है और डिग्री में भी हो सकती है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इवन डिग्री में है। लीनियर इक्वेशन हुई, क्यूबिक इक्वेशन हुई, ये और डिग्री में है। अगर इवन डिग्री की कोई इक्वेशन है whose लास्ट टर्म इज नेगेटिव, और उस इक्वेशन की लास्ट टर्म हमारे पास क्या नेगेटिव है, हैज एटलीस्ट टू रियल रूट्स, तो उस इक्वेशन के कम से कम दो रियल रूट्स होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ओके, ये सब किसके लिए है, जब आप क्वेश्चन करोगे आपके आंसर आएंगे, आप आंसर के और टैली कर सकते हो कि आपका आंसर इसी टाइप से आ रहा है या नहीं आ रहा। आई रिपीट, किसी इक्वेशन अगर कोई इक्वेशन इवन डिग्री की है और उसकी लास्ट टर्म नेगेटिव है तो इस इक्वेशन के कंफर्म है दो रियल रूट होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट देखो सेवंथ, एवरी इक्वेशन ऑफ एन ऑड डिग्री। अब अगर कोई इक्वेशन ऑड डिग्री की है हैज एटलीस्ट वन रियल रूट ऑफ ए साइन ऑपोजिट टू दैट ऑफ इट्स लास्ट टर्म, तो उस इक्वेशन का एक रियल रूट होगा ही होगा, और वो रियल रूट क्या होगा या किस तरह से होगा, ऑफ ए साइन,
उस रियल रूट का जो साइन होगा वो लास्ट, उस इक्वेशन के जो लास्ट टर्म का साइन होगा उसका ऑपोजिट होगा। यानी अगर किसी कोई और डिग्री की इक्वेशन है, उसकी उस और डिग्री की इक्वेशन की लास्ट टर्म पॉजिटिव है, तो उस इक्वेशन का एक रियल रूट नेगेटिव होगा। अगर लास्ट टर्म नेगेटिव है तो उस और डिग्री वाली इक्वेशन का एक रियल रूट पॉजिटिव होगा। आगे समझ में? फंडामेंटल थ्योरम में ये 7 पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं। पहला कि अगर कोई एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन का एक रूट अल्फा है, तो x माइनस अल्फा उस इक्वेशन का फैक्टर कहलाएगा, जो आपको पता है पहले से ही। अगर कोई भी एक इक्वेशन है nth डिग्री की, तो उसके n रूट होंगे। अगर किसी भी इक्वेशन के सारे कोएफिशिएंट रियल है और उस इक्वेशन का एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, तो उसी इक्वेशन का दूसरा रूट आपको प्रूव नहीं करना, डायरेक्ट लिखोगे अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। नेक्स्ट, अगर किसी इक्वेशन के सारे कोएफिशिएंट रेशनल फॉर्म में है, देन और उस इक्वेशन का एक रूट अल्फा प्लस रूट बीटा है, तो उसी इक्वेशन का दूसरा रूट आप डायरेक्ट लिख सकते हो अल्फा माइनस रूट बीटा। नेक्स्ट, अगर किसी इक्वेशन के अगर fx कोई एक इक्वेशन इस तरह से है कि x की वैल्यू a और b पुट करें, तो fa के लिए और fb के लिए जो साइन आ रहे हैं वो ऑपोजिट आ रहे हैं, देन उस इक्वेशन का जो एक रूट होगा, कम से कम एक रूट उन दोनों नंबर्स के बीच में होगा, a और b के बीच में होगा। इसी तरह से अगर कोई इक्वेशन है वो इवन डिग्री की है, तो उस इक्वेशन के दो रूट रियल होंगे, एक पॉजिटिव साइन में होगा, एक नेगेटिव साइन में होगा। अगर कोई इक्वेशन और डिग्री की है और उस इक्वेशन की लास्ट टर्म पॉजिटिव है, तो उस इक्वेशन का एक रूट नेगेटिव होगा। अगर लास्ट टर्म नेगेटिव है तो उस इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव होगा। ओके, समझ में आया? अब इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट ऑल द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। हमें प्रूफ करके बताना है कि इस इक्वेशन के सारे रूट्स क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। आई रिपीट, हमें प्रूव करना है ये एक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन के जितने भी रूट्स होंगे, कितने रूट होंगे वो भी हमें चेक करने हैं। जितने भी रूट होंगे वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। ओके, अब रियल होने चाहिए इट मीन्स उसमें आयोटा नहीं आना चाहिए, आयोटा आने पे ही वो इमेजिनरी बनेगा ना। तो हमें रियल प्रूव करना है, तो हम क्या लेके चलेंगे कि इस इक्वेशन का रूट हम क्या लेके चलेंगे, इस इक्वेशन का एक रूट लेंगे। ठीक है, एक रूट का मीन्स हम अल्फाबेटिकल वैल्यू में ले लेंगे। हम इस इक्वेशन का एक रूट लेंगे अल्फा प्लस आयोटा बीटा। माने ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, तो हमने क्या माने, लेट द रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज अल्फा प्लस आयोटा बीटा। हमने इस इक्वेशन का एक रूट क्या ले लिया, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। अब देखो मैंने अभी आपको कुछ फंडामेंटल थ्योरम के कुछ पॉइंट बताए हैं कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, अब ये अभी तक इक्वेशन नहीं कह सकते, इसको आप सॉल्व करोगे ये इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। आप इसका एलसीएम लोगे, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी एंड सो ऑन, इस तरह से एलसीएम लोगे। एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, हमें इसे इक्वेशन में प्रूव करके बताना नहीं है, हम डायरेक्ट ही इसके रूट्स निकालेंगे। अगर हमने किसी इक्वेशन का एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा लिया, हमने आयोटा बीटा क्यों लिया, हमें रियल प्रूव करना है, तो हमने इमेजिनरी फॉर्म में ले लिया। अगर हम कैलकुलेशन करके प्रूव कर दे कि बीटा 0 है, तो इसका रूट्स क्या रह जाएगा, अल्फा रह जाएगा। अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसका रूट्स ये कंफर्म हो जाएगा कि इसमें आयोटा नहीं आएगा, और यही हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए देखो हमने इस इक्वेशन का एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा लिया। अब अगर इस इक्वेशन का एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, तो दूसरा रूट क्या होगा बता सकते हो? अभी हमने किया था कि अगर किसी इक्वेशन के सारे कोएफिशिएंट रियल है और उसका एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, तो उसका दूसरा रूट हमें पता होगा कि अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। इसमें कहीं पर भी आयोटा तो नहीं आ रहा ना इस इक्वेशन में, इट मीन्स इस इक्वेशन के जितने भी कोएफिशिएंट होंगे वो सारे के सारे क्या रियल है। सिंस the coefficient of equation first are all real, सारे के सारे कोएफिशिएंट रियल है, hence the root the another root, एक रूट तो हमने अल्फा प्लस आयोटा बीटा ले ना, the another root of equation first is
अल्फा माइनस आइटा बीटा। ओके, अब देखो इस इक्वेशन के दो रूट हमें पता चल गए, अल्फा प्लस आइटा बीटा, अल्फा माइनस आइटा बीटा। इसका मीन्स क्या हुआ, रूट का मीन्स क्या होता है कि जब हम x की वैल्यू जो भी हमारा रूट है वो पुट करते हैं तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी, यानी इक्वल 0 होता है तो 0 आ जाएगा। तो देखो x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, अल्फा प्लस आइटा बीटा, तो ए स्क्वायर अपॉन x की जगह अल्फा प्लस आइटा बीटा माइनस ए, बी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस आइटा बीटा माइनस बी, प्लस एंड सो ऑन के स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस आइटा बीटा माइनस के इज इक्वल टू एम, क्योंकि अगर हम इक्वेशन बनाएं तो ये माइनस एम इक्वल 0 हो जाएगा, माइनस एम को वापिस इधर लेके के तो इक्वल एम। ओके, तो इसे हमने इक्वल एम ही कर दिया, माइनस एम में नहीं लिखा। इसी तरह फर्स्ट इक्वेशन का ही एक रूट अल्फा माइनस आइटा बीटा भी है, तो जहां पर x है वहां पर हम अल्फा माइनस आइटा बीटा पुट कर देते हैं, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन प्लस की जगह माइनस आइटा बीटा एंड सो ऑन के स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस आइटा बीटा माइनस के इज इक्वल टू एम। ये सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। हमें फाइंड क्या करनी है, हमें फाइंड करना है बीटा 0 होना चाहिए तभी उसका रूट रियल रहेगा ना। तो देखो सेकेंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इन दोनों। तो जब हम ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर की टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचा 1 अपॉन अल्फा प्लस आइटा बीटा माइनस ए, माइनस में अल्फा माइनस आइटा बीटा माइनस ए। इसी तरह से सेकंड टर्म में से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अल्फा प्लस आइटा बीटा माइनस बी, अल्फा माइनस आइटा बीटा माइनस बी एंड सो ऑन। इसी तरह से के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा एंड सो ऑन, के स्क्वायर कॉमन तो 1 अपॉन अल्फा प्लस आइटा बीटा माइनस के और अल्फा माइनस आइटा बीटा माइनस के, एम से एम कट गया तो 0। ओके, अगेन ए स्क्वायर, एलसीएम ले हम यहाँ पर, एलसीएम क्या आएगा, ये दोनों टर्म आएंगी, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, देखो अल्फा प्लस आइटा बीटा माइनस ए, अल्फा माइनस आइटा बीटा माइनस ए, तो इसे हम अल्फा माइनस ए का स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर यानी प्लस और बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। पता चला ना कैसे लिखा, अल्फा माइनस ए प्लस आइटा बीटा ये तो पहली टर्म है, अल्फा माइनस ए माइनस आइटा बीटा ये दूसरी टर्म है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम में होता क्या है ये आपको पता है, यहां पर हमने एलसीएम ले लिया तो हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, अल्फा माइनस आइटा बीटा माइनस ए और माइनस में अल्फा प्लस आइटा बीटा माइनस ए। इसी तरह से बी स्क्वायर की टर्म आ जाएगी, ए की जगह बी, बी की जगह सी एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे की टर्म आ जाएंगी। ओके, अब देखो ए स्क्वायर मैंने एंड सो ऑन कर दिया, सिमिलर होगी। देखो अल्फा प्लस का अल्फा माइनस का कट गया, माइनस आइटा बीटा ऐड हो रहा है, माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या बचा माइनस 2 आइटा बीटा अपॉन में अल्फा माइनस ए का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब मैंने ये टर्म छोड़ी थी ना बी की, तो क्या आएगा माइनस 2 आइटा बीटा, जहां पर ए है स्मॉल ए वहां पर बी आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं, प्लस एंड सो ऑन के स्क्वायर, जहां पर ए था वहां पर के कर देते हैं, तो माइनस 2 आइटा बीटा अपॉन में अल्फा माइनस के का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2 आइटा बीटा सब में कॉमन आ गया, माइनस 2 आइटा बीटा कॉमन, तो देखो ए स्क्वायर अपॉन में अल्फा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में अल्फा माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन के स्क्वायर अपॉन में अल्फा माइनस के का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप बता सकते हो कोई भी रकम स्क्वायर में है और प्लस में है वो कभी भी 0 हो सकती है। अगर कोई भी रकम प्लस में स्क्वायर में और प्लस में है तो वो 0 तो नहीं होगी ना, तो ये पार्ट तो कभी 0 नहीं होगा। तो 0 क्या हुआ हमारे पास 2 आइटा बीटा, तो हम क्या लिखेंगे सिंस ए स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन में अल्फा माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन के स्क्वायर अपॉन में अल्फा माइनस के का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये 0 नहीं है लेकिन इनका सॉल्यूशन 0 है, दैट मीन्स
टू आइटा बीटा 0 होगा। अब टू आइटा भी हमें पता है ना 0 होता नहीं, तो बीटा क्या होगा 0 होगा। और अगर बीटा 0 है तो गिवन इक्वेशन का रूट्स क्या होगा, हमारे पास अल्फा रह जाएगा, यानी रियल हैज द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल। जितने भी रूट्स होंगे द हैज ऑल द रूट्स ऑफ, जितने भी रूट्स होंगे गिवन इक्वेशन के वो सारे के सारे रियल होंगे। आगे समझ में क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, अच्छी तरह से आप कर लेना। कोई भी डाउट हुआ इस क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट कर देना। ओके क्लियर। सिमिलर एक क्वेश्चन आपके लिए भी है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं दे रही हूँ, आपको खुद करना है इस क्वेश्चन को। शो दैट द इक्वेशन, एक इक्वेशन है where a b c and l are the number और all different, यहाँ पर a b c l ये सारे अलग अलग नंबर है from one another, एक दूसरे से अलग अलग है, cannot have imaginary root, तो इस इक्वेशन का कोई भी इमेजिनरी रूट्स नहीं होना चाहिए। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया सेम वैसे ही हमें इसे करना है, आपका आंसर आ जाएगा। यानी हम अल्फा प्लस आइटा बीटा इस इक्वेशन का रूट लेके चलेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आना चाहिए बीटा 0 आना चाहिए। ओके, आप ट्राई करोगे, आपसे सॉल्व नहीं हुआ या आपका कोई भी इसमें डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन का एक रूट, किस इक्वेशन का, नीचे हमें एक इक्वेशन लिखी हुई है, अगर गिवन इक्वेशन का एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो फाइंड इट्स अदर रूट्स, तो इस इक्वेशन के बाकी रूट हमें फाइंड करने हैं। सबसे पहले इक्वेशन के रूट होंगे कितने, ये मैंने फंडामेंटल थ्योरम का सेकंड पॉइंट बताया था। अगर हमारे पास 4th डिग्री की इक्वेशन है तो इसके टोटल रूट कितने होंगे 4, हमें एक गिवन है तो हमें 3 रूट फाइंड करने हैं। ओके, इस इक्वेशन के कितने रूट होंगे 4 रूट होंगे, एक रूट हमें गिवन है, हमें बाकी के 3 रूट फाइंड करने हैं, यानी x की 3 वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखो इस इक्वेशन का एक रूट किस फॉर्म में है, अल्फा प्लस रूट बीटा की फॉर्म में है, तो इस इक्वेशन का दूसरा रूट हमें पता है ना क्या होगा, अल्फा माइनस रूट बीटा। तो देखो हम किस तरह से करेंगे इसका सॉल्यूशन, सिंस 2 प्लस रूट 3 इज द रूट ऑफ x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन का एक रूट 2 प्लस रूट 3 है देन 2 माइनस रूट 3 इज ऑल्सो द रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन का एक रूट 2 माइनस रूट 3 भी होगा। इट मीन्स x की एक वैल्यू 2 प्लस रूट 3 और x की दूसरी वैल्यू हमारे पास 2 माइनस रूट 3 होगी। इसी को अगर हम लिखें तो x माइनस 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये भी एक फैक्टर होगा गिवन इक्वेशन का, ये भी एक फैक्टर होगा, तो इनका मल्टीप्लाई भी एक फैक्टर होगा, रूट 3 x माइनस 2 प्लस रूट 3 ऑल्सो इक्वल टू 0। ये भी एक रूट होगा, तभी ये इक्वेशन सॉल्यूशन 0 के इक्वल होगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा ना, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगेन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास है क्या, ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, तो ये भी फैक्टर होगा गिवन इक्वेशन का। अगर ये फैक्टर है गिवन इक्वेशन का तो ये फैक्टर गिवन इक्वेशन के पॉलिनोमियल से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 गिवन इक्वेशन का एक फैक्टर है तो ये गिवन इक्वेशन के पॉलिनोमियल से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का एक फैक्टर है, हेंस
गिवन इक्वेशन जो भी होगी थी, गिवन इक्वेशन जो भी थी हमारे पास x4 + 2x क्यूब, x4 + 2x क्यूब -16x स्क्वायर -22x + 7, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इज डिविजिबल बाय x स्क्वायर -4x + 1, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर हमने इसे डिवाइड किया, आपको डिवाइड आता होगा, तो हमारे पास डिवाइड करने पे सॉल्यूशन इसका क्या आएगा, x स्क्वायर + 6x + 7 = 0। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा ये सॉल्यूशन आएगा। डिवाइड करना आता है, मैं आपको डिवाइड बता देती हूँ। अगर हम गिवन इक्वेशन को यानी x4 + 2x क्यूब -16x स्क्वायर -22x + 7, इसे x स्क्वायर -4x + 1 से डिवाइड करें, ये सब आपको आता होगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। x4 x स्क्वायर, तो यहाँ पर x स्क्वायर आएगा, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, x स्क्वायर को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया तो x4 -4x क्यूब प्लस x स्क्वायर, साइन चेंज किए, सब्ट्रैक्ट किया या ऐड किया, 6x क्यूब -17x स्क्वायर -22x + 7, अगेन 6x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 6x, 6x को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 6x क्यूब 24x + 6x, अगेन साइन चेंज, ये फर्स्ट वैल्यू कैंसिल, -17 + 24 प्लस का 7x स्क्वायर माइनस का 28x प्लस का 7, 7x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड किया तो 7, 7 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 7x स्क्वायर -28x + 7, रिमाइंडर 0। यानी जब हम गिवन इक्वेशन को इस फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ रहा है, x स्क्वायर + 6x + 7 = 0। अब देखो इसका मीन्स क्या हुआ, जब हमारे पास इक्वेशन थी x4 + 2x क्यूब -16x स्क्वायर -22x + 7, इसको हमने डिवाइड किससे किया, x स्क्वायर -4x + 1 से डिवाइड किया, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया, x स्क्वायर -4x + 1 से डिवाइड किया। किस तरह से लिख रहे हैं, a = bq + r, यानी जब हम a को b से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म आती है, तो b से डिवाइड किया, क्वोशंट हमारे पास क्या है, x स्क्वायर + 6x + 7, रिमाइंडर 0। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ये बन रहा है, ये तो हमें पता था फैक्टर होगा, तो ये भी फैक्टर हुआ ना, तो x स्क्वायर + 6x + 7 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा उसके जो वैल्यू आएगी वो भी गिवन इक्वेशन का रूट होगा। नाउ हम इसे सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर + 6x + 7 = 0, इक्वल 0 में x = -b, कौन सा फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, -b + -b स्क्वायर -4ac/ 2a, समझ में आ रहा है ना, ये मैं शॉर्ट में कर रही हूँ क्योंकि ये सारा 6th 7th 8th में आता रहता है। -6 + -36 - 28 8/ 2, -6 8 का रूट किया तो 2√2/2, 2 से डिवाइड किया तो -3 ± √2, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -3 + √2 -3 -√2। इसके अलावा हमें गिवन क्या थी, 2 + √3 2 - ये गिवन इक्वेशन के चारों रूट्स होंगे। ओके, आगे समझ। अगर हमें किसी एक इक्वेशन का रूट गिवन है, बाकी रूट्स फाइंड करने हैं, तो दूसरा रूट तो अगर हमारे पास a + अल्फा + √β की फॉर्म में है, तो दूसरा रूट अल्फा - √β की फॉर्म में होगा। दोनों रूट्स है तो सिर्फ हम फैक्टर की फॉर्म में बनाएंगे, अगर वो दोनों फैक्टर है तो उनका मल्टीप्लाई भी फैक्टर होगा, मल्टीप्लाई फैक्टर है तो फैक्टर से डिवाइड करने पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास अगेन एक और फैक्टर देखा, उस फैक्टर को सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रूट ऑफ द इक्वेशन x⁻n - 1 = 0 आर, अगर इस इक्वेशन के रूट्स 1 अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन, कितने रूट होंगे, n रूट होंगे। अगर गिवन इक्वेशन यानी x⁻n - 1 = 0, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x की n वैल्यू आएंगी, फर्स्ट वैल्यू 1, सेकंड वैल्यू अल्फा, थर्ड वैल्यू बीटा गामा एंड सो ऑन, इस टाइप से n वैल्यू आ रही है।
देन शो दैट, तो हमें सिद्ध क्या करना है, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा एंड सो ऑन इज इक्वल टू n। 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा एंड सो ऑन, यानी जितने भी n रूट होंगे वो सारे के सारे रूट 1 माइनस की फॉर्म में। ये सॉल्यूशन n के इक्वल आना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन? अगर किसी इक्वेशन के, वो इक्वेशन हमें गिवन है, गिवन इक्वेशन x की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के रूट हमें गिवन है, रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या है, अल्फा 1 अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन, ये सारे रूट्स हैं। अब अगर 1 इस इक्वेशन का रूट है, इसका मीन्स क्या हुआ कि x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू अल्फा, x की वैल्यू बीटा, x की वैल्यू गामा एंड सो ऑन। तो फैक्टर क्या हुए, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस अल्फा इक्वल 0, x माइनस बीटा इक्वल 0 एंड सो ऑन, ये सारे इसके फैक्टर हो गए। तो इन फैक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x माइनस 1, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो x की पावर n माइनस 1 के इक्वल होगा। जितने भी रूट्स हैं उनके फैक्टर बना लिए। हम क्या करते हैं, हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें देखो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा, माइनस अल्फा माइनस बीटा ये नहीं है, तो हम x माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा एंड सो इज इक्वल टू x की पावर n माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, x की पावर n माइनस 1, एक फॉर्मूला आपको रिपीट कराऊं, x की पावर n माइनस 1 की पावर n, पढ़ा हुआ आपने, किसकी इक्वल है, x माइनस a, यानी हमने x की एक वैल्यू ले ली, a की एक वैल्यू। अब यहाँ पर x की पावर n था, हमने एक x यहाँ पर ले लिया, तो x की पावर n माइनस 1, और लास्ट में हमारे पास आएगा a की पावर n माइनस 1। बीच की जो टर्म आएगी, x कम होता जाएगा, a बढ़ता जाएगा, तो x की पावर n माइनस 2 a, प्लस में सारे पॉजिटिव साइन आएंगे, x की पावर n माइनस 3 a स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब हमारे पास क्या है, x की पावर n माइनस 1, यानी a की जगह 1 है, तो जहां पर a है वहां पर 1 रखते जाते हैं, n माइनस 1, x की पावर n माइनस 2, x की पावर n माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन 1। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। देन x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा एंड सो ऑन इज इक्वल टू x की पावर n माइनस 1, इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो x माइनस 1, x रेज टू पावर n माइनस 1, x रेज टू पावर n माइनस 2, x रेज टू पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा, x रेज टू पावर n माइनस n, ओके, अपॉन में x माइनस 1, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा एंड सो ऑन इज इक्वल टू x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 2 प्लस x की पावर n माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन x रेज टू पावर n माइनस n। समझ में आया यहाँ तक? अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें कहीं पर भी प्रूफ में x नहीं है, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा, हमारे पास सॉल्यूशन आया x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर ले तो हमें जो प्रूव करना है वो सॉल्यूशन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, x की जगह 1 पुट कर लेते हैं। तो देखो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा एंड सो ऑन, जहां पर x है वहां पर 1 रख लिया, तो 1 की पावर n माइनस 1 n माइनस 2 1 ही होता है ना, प्लस n। कितने टाइम आ रहा है, देखो n माइनस 1 2 3 n, यानी 1 ऐड हो रहा है n टाइम। अब 1 को 3 टाइम ऐड करें तो 3 आता है, 1 को 4 टाइम ऐड करें तो 4 आता है, 1 को अगर n टाइम ऐड करें तो क्या आएगा, n। इट मीन्स 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा एंड सो ऑन, इन सब का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा, जो कि हमें प्रूव करना है। ओके, आगे समझ में? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा बीटा गामा एंड सो बी द रूट्स ऑफ एक इक्वेशन के x to power n plus p1 x to power n plus p2 x to power n minus plus and so on pn इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन ये सब है, देन हमें प्रूव करना है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 बीटा स्क्वायर इन सब का मल्टीप्लाई इक्वल किसके होना चाहिए, 1 माइनस p2 प्लस p4 माइनस एंड सो ऑन का होल स्क्वायर प्लस p1 माइनस p3 प्लस एंड सो ऑन होल स्क्वायर। ओके,
हमें इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन के रूट्स गिवन है, तो हमें ये वाला पार्ट प्रूव करना है। तो करें स्टार्ट। यहाँ देखो, सबसे पहले गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन x की पावर n प्लस p1 x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस p2 x रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन pn इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन के रूट्स गिवन है। रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर, ये रूट्स क्या है? अल्फा, बीटा एंड सो ऑन। इसका मीन्स क्या हुआ कि x, इसके फैक्टर क्या होंगे? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड सो ऑन। और जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो गिवन इक्वेशन आएगी, यानी x की पावर n, p1 x की पावर n माइनस 1, p2 x की पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन pn। ये सॉल्यूशन होगा। अब देखो, हमें जो प्रूव करना है उस प्रूव में 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, 1 प्लस बीटा स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह से वैल्यू है। अब अगर इस टाइप की वैल्यू है, स्क्वायर में आनी चाहिए, यहाँ स्क्वायर तो कहीं नहीं बन रहा ना। हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे? ये सेकेंड इक्वेशन, हम क्या करेंगे? इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में हम x की वैल्यू आइटा पुट कर लेंगे। देखो, x की वैल्यू को जब हमने आइटा रखा तो आइटा माइनस अल्फा, आइटा माइनस बीटा एंड सो ऑन। x की जगह आइटा रखा तो आइटा की पावर n, p1 आइटा की पावर n माइनस 1, p2 आइटा की पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन। समझ में आया? हम क्या करते हैं? यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो अल्फा माइनस आइटा, फिर माइनस कॉमन लिया तो 2 बार कॉमन आ गया। कितने रूट होंगे? टोटल n रूट होंगे, तो हमने माइनस को n टाइम कॉमन ले लिया, तो अल्फा माइनस आइटा, बीटा माइनस आइटा एंड सो ऑन। यहाँ से हम क्या करते हैं? आइटा की पावर n को कॉमन ले लेते हैं, तो देखो 1 आइटा की पावर n कॉमन लिया तो प्लस का p1 आइटा इनवर्स का मीन्स 1 अपॉन आइटा, आइटा इनवर्स है 1 अपॉन आइटा, प्लस में प्लस p2 आइटा की पावर n कॉमन ले लिया तो आइटा स्क्वायर अपॉन में एंड सो ऑन। आइटा की पावर n कॉमन लिया तो pn अपॉन में आइटा की पावर n आ जाएगा। ओके, समझ में आया ना क्या किया हमने? यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, n रूट है तो माइनस n टाइम कॉमन आ जाएगा। यहाँ से हमने आइटा की पावर n कॉमन ले लिया, तो देखो माइनस 1 रेज टू पावर n, अल्फा माइनस आइटा, बीटा माइनस आइटा एंड सो ऑन इज इक्वल टू आइटा रेज टू पावर n, p1 अपॉन आइटा। आइटा का अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो माइनस का साइन आ जाएगा, p1 आइटा, आइटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो p2। इसी तरह से अब p3 में क्या होगा? हमारे पास आइटा क्यूब होगा। अगर हम यहाँ पर p3 लिखें तो आइटा क्यूब होगा, यानी आइटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आइटा। आइटा स्क्वायर है तो माइनस आ गया। अगेन आइटा के लिए हम क्या करेंगे? आइटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का p3 आइटा। ओके, यानी 2 टर्म हमारे पास नेगेटिव आएंगी, 2 टर्म पॉजिटिव आएंगी। p4 सिंगल फॉर्म में रह जाएगा, उसमें आइटा नहीं आएगा एंड सो ऑन। समझ में आया किस तरह से लिखा? अगेन देखो, यहाँ पर आइटा की पावर n, इसमें इवन जो टर्म आ रही है वो तो विदाउट आइटा आ रही है, और जो टर्म आ रही है वो आइटा में आ रही है। तो इससे हम 1 माइनस p2 प्लस p4 इसे तो अलग कर लेते हैं। आइटा कॉमन लिया, माइनस आइटा कॉमन लिया तो p1 माइनस p3 एंड सो ऑन, इससे हमने अलग कर दिया। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या होगी? 3rd। क्लियर है? यहाँ तक हमने सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू को आइटा रखा तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ रहा है। अगेन हम क्या करेंगे? x को माइनस आइटा रख लेंगे इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन याद है ना? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड सो ऑन। x की जगह माइनस आइटा रखा, x की पावर n माइनस आइटा की पावर n प्लस p1 x की पावर n माइनस 1 प्लस p2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन प्लस pn। जहां पर x था वहां पर हमने माइनस आइटा रख लिया, फिर से माइनस कॉमन लिया तो माइनस 1 रेज़ टू पावर n कॉमन हो गया, तो अल्फा प्लस आइटा,
अल्फा बीटा प्लस आइटा एंड सो ऑन। माइनस आइटा रेस्ट टू पावर एन कॉमन लिया, सेम इसी टाइप से होगा। तो देखो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 1 -1 रेस्ट टू माइनस आइटा रेस्ट टू पावर एन कॉमन लिया, तो हमारे पास प्लस का P1 माइनस आइटा की पावर -1 यानी माइनस आइटा की पावर +1। इसी तरह से P2 माइनस आइटा की पावर एन कॉमन ले लिया, तो माइनस आइटा की पावर -2 यानी माइनस आइटा की पावर 2 एंड सो ऑन। इसी तरह से Pn अपॉन में माइनस आइटा की पावर n, ये रह जाएगा -1 रेस्ट टू पावर n अल्फा प्लस आइटा बीटा प्लस आइटा एंड सो इज इक्वल टू माइनस आइटा की पावर n। देखो सेम स्टेप, उसी टाइप का स्टेप बन रहा है। 1 P1 अपॉन माइनस आइटा, पहले P1 अपॉन प्लस आइटा था, तो हमारे पास क्या था माइनस का P1 आइटा, तो यहाँ पर क्या देगा प्लस का P1 आइटा। आइटा स्क्वायर माइनस होता है, तो हमारे पास इवन टर्म में कोई चेंज नहीं होगा, ओड टर्म का साइन चेंज होता रहेगा। तो ओड टर्म में देखो प्लस P3 आइटा था, हमारे पास आ जाएगा माइनस P3 आइटा। समझ में आ रहा है ना, आइटा का साइन चेंज करने पे इवन टर्म में कोई चेंज नहीं होगा, ओड टर्म चेंज होती रहेगी एंड सो। अब जब इवन टर्म में चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पर इवन टर्म तो सेम रहेगी, यानी हमारे पास इवन का ब्रैकेट क्या था 1 -P2 प्लस P4 एंड सो ऑन। यहाँ पर ओड का साइन चेंज हो गया, तो प्लस आइटा ब्रैकेट के अंदर P1 -P3 एंड सो ऑन। समझ आया किस तरह से लिखा। इक्वेशन नंबर 4 क्या है हमारे पास, थर्ड और फोर्थ दो इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन -1 टू पावर n अल्फा माइनस आइटा बीटा माइनस आइटा। इसी तरह से फोर्थ इक्वेशन -1 टू पावर n अल्फा प्लस आइटा बीटा प्लस आइटा इज इक्वल टू इस टाइप से। अगर हम थर्ड को फोर्थ से मल्टीप्लाई करें, थर्ड मल्टीप्लाई फोर्थ, तो -1 टू पावर n -1 टू पावर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अल्फा प्लस आइटा अल्फा माइनस आइटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा प्लस आइटा बीटा माइनस आइटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड सो ऑन इज इक्वल टू आइटा रेस्ट टू पावर n माइनस आइटा रेस्ट टू पावर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा देखो ब्रैकेट में क्या टर्म है 1 -P2 प्लस P4 माइनस आइटा, हमारे पास क्या टर्म है 1 -P2 प्लस P4 एंड सो ऑन माइनस आइटा P1 -P3 एंड सो ऑन। ये तो थर्ड इक्वेशन थी, इससे मल्टीप्लाई किससे करना है हमें फोर्थ इक्वेशन, यानी 1 -P2 प्लस P4 एंड सो ऑन और प्लस आइटा P1 -P3 एंड सो। समझ में आया, थर्ड इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो -1 टू पावर n -1 टू पावर n -1 टू पावर 2n अल्फा प्लस आइटा अल्फा माइनस आइटा अल्फा स्केयर माइनस आइटा स्केयर बीटा स्केयर माइनस आइटा स्केयर एंड सो आइटा रेस्ट पावर n माइनस आइटा रेस्ट पावर n, तो -1 रेस्ट पावर n अलग से, आइटा रेस्ट पावर 2n अलग से। समझ गए ना, ये देखो ये सेम है ये सेम है, प्लस आइटा माइनस आइटा, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या फॉर्मूला होगा a स्केयर माइनस बी स्केयर, a 1 -P2 प्लस P4 एंड सो ऑन, a का स्केयर माइनस b का स्केयर आइटा स्केयर की जगह प्लस आ गया P1 -P3 एंड सो ऑन का होल स्केयर। किसी भी वैल्यू की पावर -1 रेस्ट टू पावर 2n, ये पॉजिटिव होगा तो अल्फा स्केयर +1 बीटा स्केयर +1 एंड सो ऑन -1 रेस्ट टू पावर n आइटा का स्केयर -1 पावर n 1 -P2 प्लस P4 एंड सो ऑन का होल स्केयर P1 -P3 एंड सो ऑन का होल स्केयर। अगेन देखो -1 टू पावर n -1 टू पावर n पॉजिटिव साइन हो जाएगा, अल्फा स्केयर +1 बीटा स्केयर +1 एंड सो ऑन 1 -P2 प्लस P4 का होल स्केयर P1 -P3 एंड सो ऑन का होल स्केयर, जो कि हमें प्रूव करना था। ओके, आगे समझ में क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था। गिवन इक्वेशन के रूट्स गिवन थे, उस रूट्स को हमने फैक्टर की फॉर्म में बना लिया, उन सबका मल्टीप्लाई गिवन इक्वेशन होगी। उस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू को आइटा रखा, तो थर्ड इक्वेशन आ रही है
x को माइनस आइटा रखा तो फोर्थ इक्वेशन आ गई, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके क्लियर? ये तो थे फैक्टर थ्योरम से, फंडामेंटल थ्योरम से जिन्हें हमें सॉल्व करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और मेथड पढ़ेंगे, यानी अगर क्यूबिक इक्वेशन है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अगर आज के टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूंगी। इसके अलावा अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर